जय हिंद दोस्तों, सॉल्व ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 13th सेशन के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड हो। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इमेज देखा था। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट उसी से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज मैप। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते थे, उसका तरीका क्या है। ठीक है, इमेज में लिंक कैसे हम ऐड कर सकते हैं, किसी इमेज को क्लिकेबल लिंक में कैसे कन्वर्ट कर सकता है ताकि उस इमेज पे अगर कोई क्लिक करे तो वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनी वेबसाइट या फिर हमारी कुछ पर्सनल वेब पेज पे जो हमारे पास सेव है उस पर जा सके। आज हम ये देखेंगे कि इमेज मैप क्या होता है। वही इमेज जो हम लोग उसमें यूज करते थे ना नॉर्मली, एक इमेज, ठीक है, अगर उस इमेज का कोई पोर्शन, ठीक है, मुझे ज़्यादा पसंद आता है, सीधी तरीके से मैं अगर मैं बताऊं तो इमेज मैप का काम ये रहता है कि उस इमेज के अंदर के एरिया को क्लिकेबल बना देना। ठीक है, यानी कि अगर वो फोटो में, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये फोटो बना रखी है ना, तब मुझे क्या करना है, इस पोर्शन को, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो मेरा बना हुआ है, इसको क्लिकेबल बनाना है इस फोटो में। नेचुरल फोटो तो आपको पता है ये एज इट इज फोटो है जो कि आपको दिख रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं इसे एक तरीके से इंट्रोड्यूस करूं तो मैं इसमें लिखूंगा यू कैन क्रिएट द क्लिकेबल एरिया ऑन एन इमेज थ्रू HTML इमेज मैप। क्लियर है? यानी कि आप एक क्लिकेबल एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हो इमेज के, किसके थ्रू? HTML इमेज मैप के थ्रू। जैसा अभी मैंने बताया कि ये एक इमेज है, अब मुझे मुझे ये चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो रसियन अबेकस, मान लो कि विकिपीडिया पे रसियन अबेकस के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई यूजर मेरा इस पे क्लिक करे रसियन अबेकस पे, तो वो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज के लिए विकिपीडिया पे चला है, तो ये क्या हो गया, मेरा क्लिकेबल एरिया हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, क्लिकेबल एरिया, ये भी क्या हो गया, क्लिकेबल एरिया। यानी कि एक फोटो के अंदर के इस चीज़ों को हम लिंक के थ्रू यूज करें। ठीक है ना, चाहे वो एक लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फोटो हो सकती है, उसके अलग अलग इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, इमेज मैप के थ्रू क्लिकेबल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें वो लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि अगर यूजर उस पर क्लिक करे, ठीक है, तो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाया जा सके। यहाँ तक क्लियर है? देखो, यूजिंग इमेज मैप यू शुड एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू क्लिक इन द इमेज। ठीक है, ये आपको क्या करता है, ये आपको वो सारी एक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है, ठीक है, जिससे कि हम इसमें क्लिक कर सकें। क्लियर है? फॉर इमेज मैप यू नीड एन इमेज एंड सम कोड ऑफ HTML2 फॉर डू द क्लिकेबल एरिया। अब इसको क्लिकेबल, एक इमेज है, जैसे हम इमेज इंसर्ट करते हैं वैसे ही इमेज इंसर्ट करेंगे, बट उसके अंदर क्लिकेबल एरिया बनाएंगे कैसे? तो वो आपका बनाया जाता है, उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो तो जाहिर सी बात है, पहले हमें एक फोटो की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद कुछ HTML के कोड की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए वो फोटो के अंदर की जो इमेजेस रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लिकेबल एरिया में। यू मस्ट एड यूज मैप एट्रीब्यूट इन इमेज टैग। देखो इमेज टैग यहाँ पे है ना, हम लोग इमेज यूज करते हैं, उसके बाद सोर्स लिखते हैं, सोर्स लिखने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसके एट्रीब्यूट भी डालते हैं, जैसे वाइट हो गया, हाइट हो गया, उस टाइम आपको मैं हम लोगों ने बताया था ना। ठीक है, उसी में एक और एट्रीब्यूट है यूज मैप। यूज मैप मतलब इस इमेज को आप यूज कर सकते हो किस लिए भाई, तो क्लिकेबल बनाने के लिए। ये एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ये हैश, इसकी जो वैल्यू शुरू हो गई ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी और नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, तो ये क्या है, हमारी वैल्यू है मैप 1। ठीक है, तो इसके आगे ये लगाना जरूरी है। एक तरीके से समझ जाओ, ये आपके घर का एक रूम का बॉल का बटन है। ठीक है, जब भी आपको बल्ब ऑन करना रहता है तो आप उस बटन को क्लिक करते हो ना, तभी तो बल्ब ऑन होता है। उसी तरीके से ये एक बटन है, ठीक है, जो कि हमें ये अलाउ करता है कि आप इस इमेज को यूज कर सकते हैं क्लिकेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब वो यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रहते हैं मैप एलिमेंट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट? मैप। ये इमेज एलिमेंट के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है? यूज मैप। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या करना रहता है। ठीक है, वैल्यू स्टार्टेड विथ हैश बिकॉज इट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप। ये जो हैश है ना, यही क्या करता है, क्रिएट करता है रिलेशन किसके बीच, जो इमेज हम अभी इंसर्ट कर रहे हैं और उसको क्लिकेबल बनाने के लिए। ठीक है, उसको क्या करने के लिए, क्लिकेबल बनाने के लिए उस इमेज के कुछ एरियाज को हम लोग क्या करते हैं,
क्लिकेबल बनाता है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये रिलेशन कौन जोड़ता है इमेज के साथ, आपका ये हैच। क्लियर है। यूज मैप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इमेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हैश के थ्रू उसको आप उसके रिलेशन को कंबाइन कर सकते हैं, किसके किसके, ये क्लिकेबल एरिया के और मैप के, इमेज के, ठीक है। अब देखो, आफ्टर यूजिंग img एट्रीब्यूट यानी कि इमेज एट्रीब्यूट, यू नीड टू ऐड मैप एलिमेंट फॉर क्रिएट इमेज मैप and by using the name attribute which help to link with the image and the name value is same with use map value। देखो इसका मतलब क्या है, ये आप समझ गए होंगे। जब मैं पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो देख के एक बार समझने की कोशिश करो, ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ अभी, और इसका प्रैक्टिकल भी करके मैं दिखाऊंगा कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। तो देखो हैच क्या हुआ, हमारे लिए लिंक करता है, यूज मैप के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इस इमेज को यूज कर सकते हैं, किसके लिए, इमेज मैप के लिए, ठीक है। अब ये इसका नेक्स्ट स्टेप, ये इमेज तो हम लोगों ने इंसर्ट कर दी, ठीक है, यूज मैप भी दे दिया, इससे ये हमारे ब्राउजर को पता चल गया कि ये जो इमेज है वो क्या है, क्लिकेबल इमेज है, यानी कि इसके अंदर के कुछ एरियाज क्या है, क्लिकेबल बनाए हुए हैं। वो किसने बनाया, तो मैप एलिमेंट ने बनाया है, ठीक है। और वो लिंक कैसे होगा इसमें, तो यूज मैप इज इक्वल टू कोटेशन हैश, उसके बाद नेम, और ये नेम याद रखना, ये नेम और ये नेम दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए मैप के साथ नेम एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, ताकि ये उसको लिंक कर सकते हैं किसके साथ, उसके नेम के साथ, ठीक है। और ये रिलेशन कौन जनरेट करता है, ये हैच। तो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, यूज मैप का वैल्यू नेम, सॉरी नेम जो भी है वैल्यू आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है, और नेम की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। ये हैश लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यूज मैप के आगे हम लोग हैश इस वजह से लगाते हैं ताकि रिलेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो मैप का तो हो गया, मैप एलिमेंट फॉर क्रिएट द इमेज मैप एंड यूजिंग इमेज नेम एट्रीब्यूट विच हेल्प टू लिंक द इमेज एंड द नेम वैल्यू इज सेम विथ यूज मैप वैल्यू। देखो यूज मैप की वैल्यू और नेम की वैल्यू सेम है ना, ठीक है, तभी तो ये लिंक होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब मान लो कि आपके गेट में लिंक का ताला लगा हुआ है, उसे आप गोदरेज की चाबी से खोल रहे हो, खुलेगा कभी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो सेम चीज है, ये इसका ताला है और ये इसकी चाबी है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन द मैप एलिमेंट द एरिया एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द क्लिकेबल एरिया। अब देखो ये मैप के नीचे भी एक एरिया एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये हमारे एरिया को बताता है कि आपका जो एरिया है कौन सा एरिया क्लिकेबल है। ये जितनी बार यूज होगा उतनी बार हमारी इमेज पे लिंक जनरेट होगा, यानी कि क्लिकेबल लिंक जनरेट होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। एरिया के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं, जैसे शेप, शेप में भी बहुत सारे आते हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पॉली स्क्वायर हो गया, और क्या होता है, एक सर्कल भी होता है, ठीक है। यह मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखो एरिया क्या करता है हमारे लिए, एरिया बनाता है किस, जो कि ये डिसाइड करता है कि कहाँ ये क्लिकेबल है, ठीक है। अब उसकी शेप क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या, उसके उसके हाफ क्या है, ठीक है, ये अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। पहला क्या हमें करना है, यूज नेम का यूज करना है, दूसरा मैप में नेम एट्रीब्यूट के थ्रू इसको और इसको दोनों को लिंक कर देना है, क्लियर। उसके बाद एरिया की मदद से हमें क्या करना है कि क्लिकेबल एरिया को डिसाइड करना है कि हमारे इमेज का कौन सा एरिया क्लिकेबल होगा, ठीक है। उसमें उसमें एरिया के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी मदद करते हैं। जितनी बार एरिया आप मैप के अंदर जनरेट करोगे, मैप एलिमेंट के अंदर, ठीक है, उतनी बार आपका याद रखना इमेज पे क्या होगा, लिंक जनरेट होगा। अब चलो शेप, कॉर्ड्स और हाफ के बारे में जानते हैं, आखिर ये डिसाइड कैसे होता है। उससे पहले ये दो पॉइंट भी तो देख लेते हैं, बाकी सारे पढ़ लिए, ये दो नहीं पढ़े। इन द मैप एलिमेंट द एरिया एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द क्लिकेबल एरिया। मैप एलिमेंट द इन द मैप एलिमेंट, यानी कि मैप एलिमेंट के अंदर एरिया एलिमेंट क्या डिफाइन करता है, क्लिकेबल एरिया। इन द एरिया टैग देयर इज आल्सो सम एट्रीब्यूट, शेप, कॉर्ड्स, हाफ, ऑन क्लिक, अल्टरनेट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली हमें जो जो पढ़ना है पहले हम उस पर ध्यान दे लेते हैं, क्लियर है। अब देखो एरिया के एट्रीब्यूट्स, पहला एट्रीब्यूट्स इसका आता है शेप, ठीक है। शेप में देखो, शेप में भी बहुत कुछ आ सकती है, ठीक है। शेप को अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ, बट हमें लेना क्या क्या रहता है, RECT मतलब रेक्ट, ठीक है, सर्कल, पॉली, ठीक है, पॉली मीन्स पॉलीगोनल, ठीक है, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4 शेप रहता है, रेक्टेंगुलर, सर्कल, पॉलीगोनल और डिफॉल्ट। अब देखो रेक्टेंगुलर सर्कल क्या रहता है, एरिया का शेप बताता है कि क्या है उसका शेप, तो रेक्टेंगल,
ठीक है। अगर सर्कल यहाँ पे रहता CIRCLE, तो वो क्या बताता है, एरिया क्या है, क्लिकेबल एरिया का शेप क्या है, सर्कल। ठीक है। पॉली क्या करता, पॉलीगोनल रीजन को जनरेट करता है। ठीक है, यानी कि उसका शेप क्या रहता, पॉलीगोनल रहता है। और डिफॉल्ट क्या रहता है, या पॉइंट बाय पॉइंट आपको खुद बताना पड़ता है। एक पॉइंट यहाँ, वहां से यहाँ लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ, जैसे बच्चों के कॉपी में, पहले बच्चों की कॉपी ड्राइंग की देखे होगे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे रहते हैं, और हम उस लाइन के ऊपर, हम उस पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वो एक इमेज बन जाए। ठीक है, उसी तरीके से इसमें यूज किया जाता है ताकि वो एक क्लिकेबल एरिया बन जाए, किसके थ्रू, पॉइंट बाय पॉइंट के थ्रू। ठीक है। रेक्टेंगल तो मान लो कि मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मैं यूज करूंगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करूंगा। जैसे एक लैपटॉप हो गया, अब लैपटॉप को यूज करने के लिए मुझे शेप में देखो तो मैं रेक्टेंगुलर का यूज करूंगा। ठीक है। सर्कल का अगर मान लो कोई कप हुआ, अ कप ऑफ टी, ठीक है, उसकी इमेज है, तब उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल का यूज करना पड़ेगा। उसके एरिया को क्लिकेबल बनाने के कौन से शेप यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब गोल है यार तो इजी पड़ेगा हमें सर्कल यूज करना। ठीक है। अब उसी तरह पॉलीगोनल होता है और डिफॉल्ट भी होता है। अब देखो कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये होता है अ पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये है कॉर्ड्स, यानी कि लेफ्ट टॉप, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये होता है पॉइंट। ठीक है, तो हमें इसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेंगे, तो देखो कॉर्ड है, कॉर्ड में वैल्यू जो पुट करते हैं हम, जैसे मान लो कि ये जो सर्किल है, आप पहला वाला मेरा सर्किल जो देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये कैसे हुआ, तो मैं लेफ्ट, ये लेफ्ट से जगह छूटा हुआ है, तो लेफ्ट से मैं मान लो कि 40 पिक्सल का स्पेस छोड़ दूंगा। इंच में भी आप छोड़ सकते हो, पिक्सल में भी छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हो, बट आप आपको पिक्सल इजी पड़ेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो इससे यहां से मैंने क्या किया, 30 to 40 पिक्सल छोड़ दिया लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, वाई का एक्स टॉप से मैंने फिर क्या किया, सेट किया इसको मान लो 15। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया। तो एक एक्सिस, यानी कि एक जो है पॉइंट मेरा एक्स एंड वाई की मदद से ये जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा एरिया तो क्लिकेबल ये बना दिया। ठीक है, लेकिन ये पूरा का तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो जब चाहिए तो इसका चाहिए। ठीक है, मुझे जब भी चाहिए तो इस बॉक्स यानी कि जापानीज एबेकस का चाहिए। तो अब सेकंड पॉइंट बनाएंगे तब तो ये बॉक्स मेरा जनरेट होगा। तो ये पॉइंट तो मेरा बन गया किससे, 34 15 से, यानी कि लेफ्ट से 34 15 टॉप से। अब देखो उसी तरीके से यहाँ भी तो पॉइंट बनेगा, तब ना यहाँ से ये बॉक्स जो आपका जनरेट हुआ है ये तो पूरे को क्लियर कर देगा। लेकिन इसको रेक्टेंगुलर शेप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और पॉइंट की जरूरत पुट करनी पड़ेगी, किसकी मदद से, एक्स और वाई की मदद से। तो अब इसमें देखो, यहाँ लेफ्ट हम कहाँ तक ले लेते, मान लो 300 350 ले लेते। ये मैं आपको अभी डेमो भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, क्लिकेबल बना रखा है, ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो क्लिकेबल बनाने के लिए फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्लिकेबल बन जाएगा, बहुत ईजी है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट से मैंने पॉइंट को छोड़ा और फिट किया जाके 330 320 300 जितने भी मेरे रिक्वायरमेंट है उतने पिक्सल पे, और टॉप से भी उतना ही गैप मैंने रिमूव किया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ जनरेट हो गया। अब देखो गौर से, तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप ले लिया है, ले लिया ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप। ये देखो ये क्या किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप ले लिया। ठीक है, तो शेप ऑलरेडी मेरे पास डिक्लेयर था कि रेक्टेंगुलर है, इसलिए इसको 4 वैल्यू मेरी पुट करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू एक्स वाई यहाँ पे, दूसरी एक्स वाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका कोटेशन मार्क दिख रहा है जहाँ वैल्यू है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे 34 21। ठीक है, कॉमा 4 वैल्यू पुट करेंगे तब ना, दो दो वैल्यू इसके लिए। ये पहला है जो लेफ्ट से इतना पिक्सल, दूसरा राइट वो टॉप से इतना पिक्सल, फिर लेफ्ट से पिक्सल, फिर टॉप से पिक्सल जो यहाँ आता है। क्लियर है, तब ये मिलकर बनता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये हो गया कोर। HREF का मतलब तो आपको इमेज में ही समझ में आ गया होगा। इमेज में कैसे आएगा यार, लिंक में आएगा ना। ठीक है, ये पाथ बताते हैं, यानी कि जब उस पर कोई यूजर क्लिक करे तो वो कहाँ, उसकी डेस्टिनी, उसकी डेस्टिनेशन का है, जहां पे है वहां पे वो जाके स्टॉप कर देगा। मान लो कि अगर मैंने पास दे दिया google.com, तो अगर जापानीज एबेकस पे कोई क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा तो ये उसे मेरे डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ देगा, यानी कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, google.com। क्लियर है यहाँ तक।
उसी तरह ऑल्ट आता है, मतलब कि अल्टरनेट टेक्स्ट। ऑन क्लिक आता है, ये जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक का यूज करता है, ताकि अगर इस पे कोई क्लिक करे, ठीक है, तो पहले उसे कुछ अलग दिखे और उसके बाद वेबसाइट जाए, रन करे, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस। ये भी मैं आपको करके देता हूँ। तो चलो इस बार अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं, कि इसमें प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो आप लोग को शेप क्लियर हो गया, कॉर्ड्स क्लियर हो गया, HREF क्लियर हो गया, एरिया क्लियर हो गया, ठीक है, एरिया मैप क्लियर हो गया, यूज मैप क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने नोट पैड पे, नोट पैड प्लस प्लस पे। चलो, तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ठीक है। ये इमेज टैग का मैंने यूज किया, क्यों किया भाई? तो इमेज इंसर्ट करने के लिए। सोर्स क्या काम करता है? पाथ दिखाता है कि कहाँ से इमेज उठानी है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैंने इमेज सेक्शन में पढ़ा रखा है। इमेज में यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो जेपीजी है, इसके आप एक्सटेंशन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्मेट में आता है, जेपीईजी में आता है, पीएनजी में आता है, इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट में भी आता है, ठीक है। तो जो भी इंसर्ट करे उसका जो भी एक्सटेंशन हो वो यहाँ पे ध्यान से पुट कीजिएगा, ठीक है। तो ये है मेरा पाथ जहाँ से इमेज लेनी है, ठीक है। अब देखो इसको क्या किया मैंने, यूज मैप का यूज किया, जिसके जरिए हम लिंक करेंगे इस इमेज को, ठीक है। तो पहले ये हो गया। अब इसको देखो रन करवाते हैं, इस इमेज को तो इंसर्ट करवा दिए, व्यू पे गए, क्रोम, देखो ये इंसर्ट हो गया, जापानीज वेकस, ये सेम इमेज था, मैं इसी के लिए उसी इमेज को यूज भी कर रहा हूँ। चलो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यूज मैप का मैंने यूज किया यहाँ पे, उसके साथ क्या इज इक्वल टू लगाया। यूज मैप क्या एट्रीब्यूट है किसका? इमेज का, ठीक है। तो इज इक्वल टू कोटेशन, उसके बाद ये हैश, यहाँ पे ये मत भूलना, क्योंकि यही है जो आपको इसके साथ लिंक करता है। देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, लिंक IMG, लिंक IMG, ठीक है। यूज मैप और नेम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज मैप का यूज किया ताकि इस इमेज को हम लोग क्लिकेबल बना सके, उसका नाम दिया यहाँ पे, और ये हैश लगाया ताकि ये रिलेशन में आ जाए, किसके? मैप एलिमेंट के, ठीक है ना। फिर मैंने इसकी फोटो की वाइट को क्या किया है, 400 पिक्सल रखा है, हाइट को 379 पिक्सल रखा है। PX लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, मैप एलिमेंट को उठाया। अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ रिलेशन बना के हमारे जो इमेज है उसको क्या करेगा, क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एरिया स्टार्ट हो गया, यानी कि जहां जहां ये एरिया आएगा, 3 एरिया मैंने लिया, तो मेरा 3 एरिया क्या है, क्लिकेबल है। अब ये 3 एरिया क्या है, कौन कौन सा है? देखो एक तो शेप में रेक्टेंगुलर है, एरिया की शुरुआत हो गई, मतलब कि मेरा इमेज में काम शुरू हो गया, मेरी फोटो पे काम शुरू हो गया। मेरी पहली फोटो ये थी भाई, पहले मुझे इसे बनाना है। ये देखो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। इस पहचानेंगे कैसे? तो देखो ये जो पॉइंटर है ना माउस का, उसको उस पे नोटिस करो। ये जैसे ही उस रेडियस उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसके कवर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना, तो देखो लेफ्ट से यहाँ तक कुछ नहीं असर हुआ, ऊपर में भी कुछ असर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स की पॉइंट सेट कर रखी थी कितनी पे, देखो यहाँ पे 65 पे, ठीक है। तो पहले जो ये है 65, रेक्टेंगुलर शेप तो समझ गए, RECT भी होता है, पॉली भी होगा, सर्कल भी होगा, और आपका डिफॉल्ट भी होगा, ठीक है। कॉर्ड्स क्या करता है, एक्स और वाई एक्सिस की मदद से हमारे पॉइंट जनरेट करता है, और उसकी मदद से क्या होती है, शेप डिक्लेयर होती है, ठीक है ना। तो देखो 65 ये क्या है, लेफ्ट से 65 पिक्सल, ठीक है। अब देखो लेफ्ट ये रहा हमारा, लेफ्ट से इधर आना है मुझे, तो लेफ्ट से 65 पिक्सल पे चलते हैं। देखो जैसे ही 65 पिक्सल पे पहुंचेंगे ये हैंड में कवर हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट से हमने 65 पिक्सल कवर कर लिया। अब उसके बाद क्या है, टॉप से 14, ये क्या है, पहले लेफ्ट, फिर क्या है टॉप, फिर लेफ्ट, फिर टॉप, समझ गए। ये कॉर्ड्स क्या करता है। तो अब देखो टॉप से 14 है, तो यहाँ टॉप है, टॉप से 14 लेते हैं। अभी इसका पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ आके छोड़ा है, ठीक है। तो इसका टॉप से 14 देखो यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे, अब इससे हल्का भी ऊपर जाएंगे तो माउस को पॉइंटर पे नोटिस करना, हल्का ऊपर जा रहा है पॉइंटर चेंज, हल्का इधर जा रहा है पॉइंटर चेंज। तो ये है मेरा पहला एक्सिस, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला। ये क्लियर है आपको? ये जो हम लोगों ने पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वही पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कहाँ बनाया था, यहाँ। अब उसके बारे में देख लेते हैं,
320 और 120, 325। तो यहां से क्या किया कि 325 इधर लेकर गया, ठीक है। देखो क्यों यहीं से लेकर गया, क्योंकि ऊपर से 120 ले रखा है, तो ऊपर से 120 आते हैं पहले, चलो ऊपर से ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं 120 पे, इसके नीचे देखो जाते के साथ कट जा रहा है, और यहाँ से हम लोगों ने कितना लिया था 325, यानी कि यहाँ से ये जो गैप छोड़ा हुआ है 325, इससे क्या हुआ ये एरिया देखो क्लिकेबल बन गया। सेम देख रहे हो, यहाँ पे कर्सर हैंड में चेंज हो गया, माउस पॉइंटर जो क्या है हैंड में चेंज हो गया है, तो ये मतलब ये एरिया हमारा क्लिकेबल बन चुका है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये एबेकस विकिपीडिया के पेज पे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, यहाँ देखना, यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पे HREF का यूज करके मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ हूँ, लिंक जनरेट किया हूँ, सोर्स जनरेट किया हूँ, URL है ये जो कि आपको इस पेज पे ले जाएगा, कब, जब आप उस पर क्लिक करोगे तब, ठीक है। मैंने 3 एरिया को डिसाइड किया है, देखो 3 बना हुआ है ना, तो मेरा इसमें इमेज में 3 क्लिकेबल एरिया है। यहाँ पे देखो माउस का पॉइंटर वापस वैसे ही चेंज हो गया, हैंड में चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एरिया मेरा क्लिकेबल नहीं है। यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो इस पे ले जाएंगे ये चेंज हो गया, इस पे ले जाएंगे ये चेंज हो गया, बीच में कहीं भी आएंगे चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये भी उसी तरीके से लेफ्ट और राइट के कम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। जैसे देखो 225 180 पहला ही पॉइंट इसका देख लेते हैं, तीसरे इमेज की बात है, एरिया जो है तीसरा एरिया जो हम डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए। अब एरिया में मुझे पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, ये तो मैं शेप से बता देता हूँ कि हाँ ये जो मेरा क्लिकेबल एरिया है इसका शेप है रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया का पॉइंटर भी तो हमें डिसाइड करना है ना, ठीक है। ये नहीं होता है कि हाँ भैया उसकी इस फोटो को हम लोग कवर कर रहे हैं, जी नहीं, फोटो कवर आपकी इसके थ्रू होगी, ये जो एरिया है ना उसके थ्रू ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको उस फोटो के अंदर की जो भी इमेजेज है, जैसे कप हो गया आपका, यहाँ पे देख लो एबेकस, ये एबेकस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपको ये पॉइंटर डिसाइड करेगा कि आपके इस इमेज को वो कैसे कवर करेगा। आपके एग्जैक्ट कॉर्ड्स जो है ना वही आपके सारे शेप को डिसाइड कर देंगे, ठीक है, कि इतने से इतने दूर तक आपको क्लिकेबल रखना है। और सारे के बाद यहाँ पे हफ HREF लगा करके सारे का सोर्स कोड देना रहता है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट 225 180। अब देखो 225 यानी कि 180 ऊपर से पहले चल देते हैं, यहाँ आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, छूट, अरे यार ये इधर कहाँ चला गया, देखो पॉइंटर यहाँ चेंज हो गया, तो ये 180 हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है, ऊपर से। अब लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से हमारा क्या था इसमें 225, तो लेफ्ट से 225 गया x, तो ये हमारा यहाँ आ गया, क्लियर है। देखो कन्वर्ट हो जा रहा है ना हैंड में। तो उसी तरीके से पॉइंटर की मदद से हम ये चीज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एरिया कौन ज्यादा जरूरी है, एरिया के जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे लिए बहुत मदद करते हैं। क्यों, क्लिकेबल एरिया को बनाने के लिए कि हाँ भैया आपका रेक्टेंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, डिफॉल्ट शेप है, आप खुद से जनरेट कर रहे हो कॉर्ड्स को, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्कल रहता तो यहाँ 3 ही चीज रहता है, एक तो एक्सेस के लिए, एक पॉइंटर के लिए, एक्स और वाई एक्सेस के लिए जिसके जरिए पॉइंट बनता है, और एक रेडियस, तब ना वो एक पॉइंट पे आता है और रेडियस मान लो को इसका 40 है, तो 40 की सर्किल में आपका घुमा देता। जैसे कैसे आप लोग क्या यार बचपन में प्रकार रखते थे ना हम लोग, जिसमें पेंसिल डालते थे, उसके बाद उसको कस करके 180 डिग्री गोल घुमाना होता था, तो पूरा का पूरा प्रकार को सर्कल की तरह घुमा देते थे। डिग्री सेट का 40 डिग्री 45 डिग्री, अगर किसी कोई चीज कोई डायग्राम बनाना होता था तो उसके लिए हम लोग प्रकार का यूज करते थे। चांद आता था हम लोग की भाषा में, वहाँ चांद, यहाँ चांद कहते हैं, ठीक है, पटना में, तो चांद आता था। उसी तरीके से ये होता है। तो सर्कल में एक्चुअली सर्कल अगर हम यहाँ पे, वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ, सर्कल रखता तो क्या होता है, यहाँ पे कॉर्ड्स में 3 ही चीज आते हैं। ये तो हमारा रेक्टेंगल है, तो जाहिर सी बात है दो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये मैप यहाँ पे एलिमेंट जो है एंड टैग ये रहा, और ये ओपनिंग टैग रहा। ओपनिंग टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ से इसके साथ लिंक करने के काम में आता है। ये हैशटैग इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन जोड़ता है। क्लियर है। अब देखो इसको मिनिमाइज करते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये यहां से इसको हटाते हैं, दूसरा इमेज भी हम ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं कहीं कहीं स्क्रिप्ट का यूज किया हूँ दूसरा इमेज में। पहला इमेज तो आपने देख लिया, और इसमें देखो सर्कल का मैंने यूज किया। अब देखो पहले दूसरे इमेज को व्यू कर लेते हैं। सेम चीज है, सेम इमेज है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सॉरी सेव नहीं किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो। देखो दूसरी इमेज आ गई। यहाँ पे HR का मैं यूज कर रखा हूँ, इसी वजह से ये ब्रेक किया है, लाइन ब्रेक का एक
लाइन ब्रेक किया और एक हॉरिजॉन्टल रूल को ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, इमेज डाला, इमेज यूज मैप का यूज मैंने किया, ठीक है, नाम डाला इसका स्टाइल, यह देखो मैप में भी नाम डाला स्टाइल, ये दोनों मैच करेगा, हैशटैग लगा दिया, रिलेशन ऐड कर दिया, इमेज की साइज और वाइट को सेट कर दिया, एज इट इज वैसे ही रहने लिया सेम पिक्सल में। इसका मैंने क्या किया कि यहाँ लिंक दे दिया इसको विकिपीडिया का, कि भैया यहाँ कोई यूजर अगर कनेक्ट करता तो उसे विकिपीडिया के इस पेज पे लेके जाओ ताकि वो इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे। लेकिन मैंने यहाँ एरिया के साथ सेव क्या डिक्लेयर किया, सर्कल, ठीक है। सर्कल में देखो कॉर्ड्स में मैंने तीन ही चीजों को डिफाइन किया, यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा पॉइंटर जनरेट करता है कि ये 320 भाई एक्स लो लेफ्ट से और 300 वाई से लो, यानी कि टॉप से, ठीक है। तो ये पॉइंटर डिसाइड हो 50 के रेडियस में इसको मूव अप कर दो, तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये सर्कल का लिंक दे दिया इसने, ठीक है। इसमें मैंने देखो जावास्क्रिप्ट की मदद कर सकते हैं इसमें, मैंने बताया था ना कि एट्रीब्यूट में ऑनलाइन ऑन क्लिक भी आता है, ऑल्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ऑन क्लिक आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़नी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इसमें फंक्शन का यूज करके अलर्ट डाल दिया मैंने, तो इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एक और कैलकुलेटर मैं इसमें इमेज में डालता हूँ जिसपे मैं कोई क्लिकेबल नहीं बना रहा हूँ, एज इट इज उसे रहने दे रहा हूँ। देखो ये एक इमेज है, एज इट इज एज इमेज, इसे मैं ऐड करूंगा, क्लियर है। अब देखो इसे मैं सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ, ये देखो ये हो गया। अब देखो सर्किल जो हम लोगों ने दिया था वो किस पे दिया था, किसी इमेज पे तो नहीं दिया था, ये सॉरी किसी पर्टिकुलर इमेज पे तो नहीं दिया था कि हाँ भाई इसके अंदर जापानीज है या रशियन है या चाइनीज है, ठीक है। इसके ऊपर तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। अब मुझे, मैं चाहूँ तो जापानीज के ऊपर भी ये सर्कल को यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसी वजह से मैं एक एग्जांपल देने के लिए इसमें ऐड कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है 320 के डिग्री पे। अब हमेशा इस पे नोटिस करना, मेरा हैंड पे नोटिस करना, माउस पॉइंटर जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखो हैंड है, ये देखो गोल जाएगा, जहां ये सर्कल से बाहर गया इसका पॉइंटर चेंज होगा। देखो ये गोल जा रहा है ना, देखो गोल जा रहा है, ये है ना गोल के शेप में, फिर आ गया यहाँ। तो अब देखो इस पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या दिखा है, यू विल क्लिक ऑन द चाइनीज अबेकस, उसके बाद मैं यहाँ ओके करूंगा तो ये क्या लेके चला जाएगा, विकिपीडिया के पे, ठीक है। ये मैं जो क्लिक किया था ना अभी और यहाँ पे इस पे रन किया ये, तो ये है आपका विकिपीडिया का पेज, ठीक है। और वो था वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग थी जो आगे आपको पढ़नी है, बहुत मजेदार चीजें पढ़ेंगे आगे जरूर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप कोई फंक्शन की के थ्रू भी आप इसे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के थ्रू आप इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा इमेज जो था मेरा एज इट इज था, तो इसको देखो इस पे कुछ नहीं होगा, एज इट इज इसमें है, इस पर कोई भी चीज मैंने क्लिकेबल नहीं बनाई है, किसी कहीं भी एरिया का यूज नहीं किया, यूज मैप का यूज नहीं किया, ठीक है। किसी चीज को यूज बिना किए हुए इसको एज इट इज रहने दिया। देखो तो ये हरमन कैलकुलेटर हमारा ऐसे ही है, ठीक है, इसमें कोई लिंक नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे जगहों पे लिंक दे रखा है, चाइनीज अबेकस पे भी अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप इस चाइनीज अबेकस के बारे में पढ़ने के लिए विकिपीडिया पे पहुंच जाओगे, रशियन अबेकस पे क्लिक करोगे तो रशियन अबेकस के पास पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्लिकेबल आप खुद से कर सकते हो इमेज मैप के थ्रू, किसी भी इमेज को कर सकते हो, चाहे वो कोई भी इमेज हो, बस आपके एक्स और वाई की पॉइंटिंग एरिया को सही ढंग से डिसाइड करना। बाकी फॉर्मूला तो ऊपर नीचे सेट करके मैप करने का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया, ठीक है। मैप करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर है, ठीक है ना। मैप नेम लिंक है, यूज नेम, ये सारा क्लियर है। अब इसमें अगर कोई डाउट आएगा तो फिर मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इमेज, इमेज के साथ इमेज टैग के साथ क्या यूज करना है, हमारे यूज मैप, यूज मैप के साथ हैश, ताकि हमारा रिलेशन किसके साथ जुड़ जाए, मैप एलिमेंट के साथ, जिसमें और इसका नेम और इस यूज मैप दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हैश यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हैश तो हमारा रिलेशन जनरेट करता है ना। उसके बाद जितने भी एरिया रहेंगे, ठीक है, जितने भी एरिया रहेंगे वो आपको क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आपका रियल जो है क्लिकेबल एरिया कौन सा है, किस शेप में है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई की पॉइंटिंग क्या है, वो किस रेक्टेंगुलर में लेना है, पॉलीगोनल में लेना है, किस शेप में उसको लेना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। एचआरईएफ के जरिए आप पाथ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप मैप को क्लोज कीजिएगा, मैप एलिमेंट को यहाँ पे एंड टैग के साथ आप क्लोज कीजिएगा, ठीक है, और तब इसे आप
रन कीजिएगा, आपकी इमेज जरूर है मैप्ड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई दिक्कत है मुझे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कॉल तो कर नहीं सकते हो यार, तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।